नाग पंचमी की व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आई हूँ हिंदू धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को इस पर्व को मनाया जाता है। इस दिन हर कोई अपने श्रद्धा के अनुसार नाग देवता की पूजा करने के लिए साथ उन्हें दूध भी पिलाते हैं। इस दिन पूजा करने के साथ साथ इस पौराणिक कथा को अवश्य सुनना चाहिए, जिससे हमें अपने हिंदू धर्म की मान्यता और पुरानी कथाओं का पता चल सके और पुराने संस्कृति का भी हमें जानकारी मिल सके। आइए जानते हैं नाग पंचमी की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी। वह धार्मिक विचारों वाली भी थी। वह धार्मिक संस्कृति के बारे में सब कुछ जानती थी और उसका ज्ञान भी बहुत अधिक था, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी की बहू के मन में विचार आया कि आज व्रत है तो हम अपने घर की साफ सफाई करें और मिट्टी से लिपाई पुताई भी करें। तो बड़ी बहू ने घर लिपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा। तो सभी बहुएं ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तो उन्होंने वहां पर एक बिल देखा। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने सांप को देखा तो वह सब डर गई और चीखने चिल्लाने लगी। तो उसे खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। ऐसे में छोटी बहू ने तुरंत उसे सांप मारने से रोका। ऐसे में बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तभी वह सांप उस स्थान से हटकर एक ओर जाकर बैठ गया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई। लेकिन घर में कामकाज के कारण सांप को दिया वादा भूल गई। काम में व्यस्त होकर छोटी बहू सांप को किया वादा भूल गई। इसी बीच सांप इसका इंतजार करता रहा। दूसरे दिन जब छोटी बहू को सांप ने से किया वादा याद आया, तब वह भागी भागी सांप के पास गई। सांप के पास जाकर उसने उसे क्षमा मांगी और कहा कि भैया, मैं काम में व्यस्त होकर अपना वादा भूल गई थी। सांप ने कहा कि तुमने मुझे अपना भाई माना है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, वरना कोई और होता तो मैं उसे डस लेता। इसके साथ सांप ने कहा, तुमने मुझे भाई बोला है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम्हें जो मांगना है तो वो मांग लो। तभी छोटी बहू ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं है, आज से आप मेरे भाई हैं। कुछ समय बीतने पर वह सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए, क्योंकि सभी नहीं जानते थे कि छोटी बहू के कोई भाई नहीं था। तो सर्प बोला, मैं इसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं, और यहाँ चलने में कठिनाई हो तो मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही। उसने गलती से सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतने ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, मुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने के लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होने चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी।
सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों के एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोले कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी कि उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता घृणता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे कर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया कि उसने प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सही बता, यह धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का सत्कार किया। ऐसी मान्यता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं। ऐसी ही मुझे उम्मीद है कि आप सबको यह कहानी पसंद आई होगी। तो आप ऐसी ही और ज्ञानवर्धक और पौराणिक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।